कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज इस पर सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आज राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय समर स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली ज्योति से 4 विजय मशाल प्रज्वलित की जाएंगी और इन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव सहित देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाएगा। विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटिशः नमन। आज प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। माघ मेले की तैयारियों समेत कई योजनाओं की प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बंगाल में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा करके बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम वोट आपस से बांटना चाहती है। लखनऊ में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। 11,568 शहरी लाभार्थियों को पक्का मकान का प्रस्ताव पास। साथ ही साथ हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन का प्रस्ताव पास। 24 जिलों की 169 नगर निकायों में 2,81,447 बनाए जाएंगे घर। स्वीकृति केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव। गाजीपुर में किसान आंदोलन पर बोले बीजेपी विधायक। किसान आंदोलन में फर्जी किसान शामिल। आंदोलन में शामिल लोगों के पास कोई काम नहीं। किसान आंदोलन में शाहीन बाग वाले लोग शामिल। शामली के कोराना कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तीनों मृतक युवक हरियाणा के पानीपत जिले से मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रहे थे। बरेली में पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 का इनामी नुरुल हसन गिरफ्तार। 2009 में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जेल से फरार हो गया था नुरुल हुसैन। श्रावस्ती में बेशकीमती अष्ट धातु की मूर्ति चोरी। भगवान शतुघ्न की मूर्ति चोरों ने दिन में की चोरी। मंदिर के पास एक घर में रखी थी अष्ट धातु की मूर्तियां। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया चाकू से हमला। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। दोनों को ट्रॉमा सेंटर में किया गया भर्ती। और नाव के अचलगंज थाना इलाके में यूपीएसआईडीसी बंदर में एक स्टोरेज हाउस में 2 कर्मचारी गुटों के बीच देर शाम जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद स्लॉटर हाउस में तोड़फोड़ हुई। गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं हंगामे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान स्लॉटर हाउस में एक पक्ष के मजदूरों ने जमकर पथराव भी किया। लखनऊ में सीसीटीवी में कैद हुए बाइक चोर। पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। साथ ही साथ पुलिस ने बरामद की चोरी की बाइक। सरोजनी नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला। पश्चिमी हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। हाड़ कपा देने वाली शीतलहर की वजह से मंगलवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं अगर नैनीताल की बात करी जाए तो वहां पर न्यूनतम तापमान 5 और देहरादून में 8 डिग्री रहा। इस तरह दिल्ली में इन पर्वतीय शहरों से भी ज्यादा ठंड रही। दिल्ली में अधिकतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री कम यानी कि 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सोमवार को 19.4 डिग्री दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान आज गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई ठंड। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट। घरों में कैद होने पर विवश हुए लोग। बढ़ती ठंड से पर्यटकों की भी बढ़ी परेशानी।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 496 कोरोना के नए मामले आए सामने। 11 लोगों की मौत हो गई। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 83,502। 6,000 से ज्यादा मरीज इस वक्त इलाज पर। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 12,205 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 177 नए मामले सामने आए। नैनीताल में आंकड़ा 104, पिथौरागढ़ में 60, उधम सिंह नगर में 25, उत्तरकाशी में 24 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। पंजाब में कोरोना से मौतों के आंकड़ों में कोई गिरावट नहीं आ रही। मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही सूबे में वायरस से मरने वालों की संख्या 5,117। हरियाणा में कोरोना से रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में सूबे में नए संक्रमितों से दोगुने मरीज ठीक हुए। प्रदेश में 822 नए मरीज मिले तो वहीं 1680 मरीज ठीक हुए हैं।